हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता देंगे आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है, लाइव हो चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ऑलरेडी हमने ट्रेन और बोट पहले से पढ़ चुके हैं। टाइम एंड डिस्टेंस को आज कवर करेंगे हम लोग। एस अग्रवंशी, रितेश त्रिवेदी, कैसे हैं सभी लोग। टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसमें भी 4 5 6 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ही फार्मूले पे लगभग 4 5 अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब सबसे इजी टॉपिक में ये काउंट होता है टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आपको सिर्फ टाइप का पता चल जाए तो टाइप का कैसे पता चलेगा वो मैं बताऊंगा, किस तरीके से आपको करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सभी को गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सभी लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी। मतलब इस बार आप लोगों को जॉब लेना है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। वैकेंसी और भी आएंगी, लेकिन ये मान के चलिए कि इसी वाले में आप लोगों को ले लेना है जॉब। तो अपना प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। और प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए, नए क्वेश्चन लगाइए, कुछ भी लगाते रहिए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कम से कम 50 60 70 क्वेश्चन खुद से लगा अपना प्रैक्टिस करते रहिए सभी लोग। टाइम एंड डिस्टेंस देखिए, इसमें हमें बात करूं तो सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि पूरे चैप्टर का एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। ये एक फार्मूला है जिसपे ये पूरा चैप्टर चलता है, इसी पे पूरा बोर्ड चलता है, इसी पे पूरा ट्रेन चलता है, ठीक है। यानी कि सारा का सारा इसी में चलने वाले हैं। ये डी का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, स्पीड है मतलब चाल, और टाइम का मतलब आपका समय से है। इसमें 2 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं कि अगर आपका कहीं पे भी डिस्टेंस फिक्स हो जाए। पहला केस वन ये बताता है कि अगर आपका, थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, केस वन ये बताता है कि अगर कहीं डिस्टेंस आपका फिक्स हो जाए, डिस्टेंस फिक्स हो जाए तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर मान लीजिए एक ही दूरी फिक्स है, तो जो स्पीड ज़्यादा चलाएगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो स्पीड बढ़ाएगा उसका टाइम कम लगेगा मतलब, और जो स्पीड घटा देगा उसको टाइम कम लगेगा, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर एस का अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात ए और बी, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, B/A लिख सकते हैं, इधर का इधर गुणा होता है, इधर का इधर। ये चीज आपको पता होना चाहिए केस वन। केस टू आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपका टाइम आपका फिक्स दे दिया, टाइम फिक्स दे दिया। टाइम फिक्स का मतलब ये वाला डेटा अगर फिक्स हो गया तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जो होगा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो भी डिस्टेंस का रेशियो होगा अगर A/B, तो वही स्पीड का भी रेशियो A/B होगा। दोनों आपस में अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो लगभग कई बार आपको यूज होता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा ये वाला, उसके बाद कहीं कहीं ये भी मिलता है आपके एग्जाम में। एक जगह आपका डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्टेंस फिक्स कभी बोलता नहीं है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। जैसे कोई बोलेगा कोई घर से अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से घर आ रहा है, इसका मतलब घर से ऑफिस या ऑफिस से घर उसका फिक्स एक दूरी है। कोई दिल्ली से जयपुर जा रहा है या जयपुर से दिल्ली आ रहा है, मतलब दिल्ली भी अपने जगह फिक्स है और जयपुर भी अपने जगह फिक्स है, तो वो डिस्टेंस अपने आप में क्या हो गया, सेम हो गया। इसके बारे में आपको डेटा आपको पता होना चाहिए। ऐसे केस में अगर स्पीड का वैल्यू दिया हो तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। उल्टा तो नहीं बोलते, 1/A 1/B होता है, फिर बाद में ये इधर और ये इधर हो जाता है, इसलिए हम B/A भी लिखते हैं इसको। अब इसके अलावा हमारे पास केस टू में क्या है कि अगर टाइम फिक्स हो, क्वेश्चन में अगर टाइम फिक्स हो, मतलब कि कोई एक दूरी तय करने में जो भी समय लगता था उसको, और उसी में क्या हुआ उसने कि थोड़ा स्पीड अपना चेंज किया, कुछ भी किया, टाइम उतने ही टाइम में उसने और सेम दूरी तय कर लिया या फिर अलग दूरी तय कर लिया, कुछ भी इस तरीके से मतलब टाइम फिक्स रहे, सेम दूरी में अलग अलग, सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस चल दिया, तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही उसके स्पीड का अनुपात होगा। इसके अलावा एक चीज और पता होना चाहिए टाइम डिस्टेंस में, कि 18 और 5 का अनुपात पता होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट अनुपात है, ये आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है कई जगहों पे क्वेश्चनों में। जैसे ये 18 जो होता है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा को शो करता है, और ये वाला मीटर प्रति सेकंड को शो करता है। अब मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये 18 यूनिट की वैल्यू दी होगी किलोमीटर में, कि जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ये इससे 2 गुना पे है, तो आपको ये वाला माइंड में ही कर लेना है कि ये 2 गुना पे मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। कहीं 18 की वैल्यू 54 दी होगी तो 5 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 3 गुना पे है। 18
की वैल्यू कहीं 72 दी होगी तो ये 4 गुना, तो ये 4 गुना पे 20 हो जाएगा। क्या क्या मिल सकता है, देखिए 18 के गुणनफल में ही तो मिलेगा जब भी आंसर होगा। देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि 18 के मल्टीप्लीकेशन मिलते हैं, जहां नहीं मिलेंगे वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18/5 या 5/18 का। अब इसमें क्या क्या नंबर आता है, जैसे 90 आता है, 108 आता है, अगर 18 का टेबल आपको पता है, 126 आता है, 144 आता है, 162 आता है, 180 आता है, ये सभी एक गुना, देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुना है, तो उतना ही इसमें भी गुना कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं स्पीड दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने देखा कि ये इसका 7 गुना है, तो 5 सत्ते 35, ये 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये माइंड में कर लेंगे। कहीं 8 गुना दिया स्पीड की 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 वाट है 40, इसका मतलब होगा 40 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा हमारे पास। कहीं मान लीजिए इसका आधा दे दिया कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो इसका आधा दिया है, तो 5 का आधा क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 18:5 का रेशियो का भी यूज होगा आपके एग्जाम में, थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए काम करेगा। हाँ बताएंगे, बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं 18/5 या 5/18। देखिए अगर बड़े नंबर में जाना है यानी किलोमीटर बदलना है तो 18 को बड़ा रखना ऊपर वाले को, अगर छोटे में कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में तो 5 को ऊपर रखना है 5/18 में। इससे भी करेंगे तो भी आएगा, बाकी ये पता रहेगा तो जल्दी यानी मेंटली हो जाएगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने कहीं लिखा कि हमारे दिखा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो अब हमको उसको अब 5/18 18/5 नहीं करना, 18 से 5 गुना पे है, तो 5 का 5 गुना 25 मीटर प्रति सेकंड आपके माइंड में आ गया, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा इसी में से कोई मिल जाए, आपको अलग भी मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम अगर रेलवे के एग्जाम में देखेंगे तो सारा इसी मिल जाता है, और कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में इसका यूज हो ही जाता है अगर क्वेश्चन आते हैं तो, वो आगे आपको दिखेंगे। हम पहले टाइप की बात करेंगे। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पहले टाइप में क्या होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन स्पेशली पूछे गए थे जो कांस्टेबल वाले में, यूपीएसआई वाले 17 वाले में, कि नॉर्मली बस इस फार्मूले का यूज है, कोई चीज फिक्स नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इससे मतलब नहीं है। नॉर्मल अगर डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया तो टाइम पूछ लिया, टाइम दिया स्पीड दिया तो डिस्टेंस पूछ लिया, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक फार्मूला यूज करिए। ये दिया है तो इसको इसमें दोनों को गुणा कर लीजिए, ये वाला दिया है और ये दिया है तो इसको इसमें डिवाइड कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2024, ऐसे क्वेश्चनों को आपको मेंटली ही लगाना है। अगर जरूरत पड़ेगी कहीं कैलकुलेटिव है तो लिखिए, नहीं तो आप ऐसे ही सोच लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 2024 में क्या पूछा गया कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसकी स्पीड दी हुई है, 250 किलोमीटर चलना है। अब 250 किलोमीटर 50 की स्पीड चलेगा तो इसमें भाग दे देंगे, 5 घंटा लग जाएगा। यहाँ टाइम नहीं दिया तो इसको 5 घंटा बना लीजिए, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, ये कॉमन वाले क्वेश्चनों को आपको कॉमन तरीके से करना है। ठीक है, इसमें अगर लिखना भी चाहेंगे, टाइम ही पूछा गया है ना, तो डिस्टेंस अपान में स्पीड हो जाएगा, तो 250/50। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो आपको, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कॉमन वाले क्वेश्चन हो गए। फिर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे ही 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा और यहाँ पे दिख रहा है कि मीटर की बात कर रहा है और टाइम सेकंड पूछा गया है, मतलब इसको हमको बदलना पड़ेगा किसमें, किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 18 की वैल्यू 9 दिया है, मतलब आधा दिया है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। यानी देखिए 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान पे चारों ओर दौड़ता है, तो अगर 4 भुजाएं वर्गाकार में होती है और एक भुजा 25 की, यानी कि 100 मीटर की लंबाई हो जाएगी। अब इसको 9 से नहीं भाग देना है, इसको किससे देना है, 2.5 से भाग देना है, और ये हमारा आ गया 40 सेकंड लगने वाला। ये भी माइंड में कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने कुछ किया नहीं। देखिए हमने इस 9 को सीधा 2.5 लिखा, कैसे लिखा, क्योंकि हमको पहले से पता था कि 18 और 5 का रेशियो होता है, 18 की वैल्यू 9 तो 5 की वैल्यू 2.5। 25 से भाग देंगे तो 4 बार में, और 2.5 से देंगे तो 40 बार में हो जाएगा। तो ये भी कॉमन वाले क्वेश्चन है, कॉमन तरीके से लगा सकते थे। कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कॉमन ही पूछे जाएगा। कांस्टेबल 24 में ये दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ता है और 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे, 500 मीटर। तो हम देखिए यहाँ मिनट में पूछा गया, तो मिनट देखिए इसमें यूनिट का बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि आपको यूनिट में कंफ्यूज कर देता है। तो पहले तो 500 मीटर तो हमको पता है, और ये किलोमीटर में दिया है तो इसको भी किलोमीटर बदल लेते हैं। अब किलोमीटर बदलने से बढ़िया कि 500 मीटर इसने बोला चलने के लिए, हम इसको 1 किलोमीटर बना लेते हैं। कितना बना लेते हैं, 1 किलोमीटर, इसका डबल कर दिया 1 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 20 से, यही टाइम हो गया। और ये टाइम क्या है, आवर्स में है, बस यही आंसर हो गया। लेकिन ये टाइम किसमें दिया है, घंटे में दिया, हमको मिनट में चाहिए, तो मिनट में चाहिए तो इसमें 60 से गुणा कर लेंगे, तो आप बोलेंगे ये आ गया 3 मिनट। 3 मिनट आपका आंसर हो गया। लेकिन 3 मिनट आंसर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आप 1.5 करिएगा। क्यों, क्योंकि आपने 500 मीटर था, हमने 1 किलोमीटर उसको चला दिया था 20 की चाल से। तो अपना कैलकुलेशन करना, आप पूरा लिखना चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि 500 मीटर को आप ऐसा भी लिख सकते थे 1/2 किलोमीटर,
20 की स्पीड था, 20 से भाग दे दिया। ऐसे भी करते तो भी आता हमारे पास, इनटू में 60 से इसमें गुणा, वही सेम ही चीज मिलने वाला, आता आपका कितना, 1.5 मिनट आने वाला था, तो ये भी कॉमन था। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक द्वारा किलोमीटर प्रति घंटा में गति बताना है। तो पहले तो हम भाग दे लेते हैं कि 900 मीटर अगर हमारे पास चला है, कितना सेकंड दिया है, 60, 60, 120 और एक 150 सेकंड चलता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 15 छक्का 90, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमको इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमने बताया था कि अगर ये 5 से कटने वाला नहीं तो इसमें 18/5 का गुणा करना होगा। अब गुणा भी नहीं करने में टाइम वेस्ट करना आपको, आप 18/5 को आप 3.6 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसमें 18 का गुणा करना है ना। अब कहीं पे भी अगर 18/5 का गुणा करना होगा तो इसके अंदर में 9 आएगा, और 9 आएगा तो जो आंसर होगा ना 9 से कटने वाला होगा। तो ये 8, 7, 15 9 से नहीं कटता, 8, 1, 9, 6 ये नहीं कटता, यहाँ 6, 2, 8, 1, 9 ये कट जाएगा, 7, 6, 13, 14 ये नहीं, मतलब आपको भाग भी नहीं देना है, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि 9 से जब गुणा होना ही है तो लास्ट में जब हमको मल्टीप्लाई करना है तो 9 से कटने वाला नंबर देख लेंगे। टीडी दोनों में तो वो ऑप्शन में गलती होगा, दोनों को सही कर लीजिए, वैसे एग्जाम में एक ही सही आएगा, ठीक है, दोनों नहीं सही होगा। एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि देखिए 108 18 से कितने बार में, 6 बार में कटता है, तो 5 छक 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 30 का गुणा 15 में कर देंगे, 15 तिया 45, 450, मतलब ये चीज इतना ही समय लगना चाहिए, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो टाइम वेस्ट होने वाला है। अब खुद से सोचिए, देखिए 108 था, अगर मैं इसमें 18/5 या 5/18 का गुणा करने से बेहतर क्या है कि अगर ये 18 के टेबल में आता है तब तो आपका समय बच गया, नहीं आता तो वही करना है जो सब लोग करेंगे, 5/18 या 18/5 का गुणा करना है उसमें, जिसमें बदलना होगा। लेकिन अगर हमको ये पता है कि 18 का टेबल आप याद रखिएगा, टाइम डिस्टेंस अगर आपको जल्दी करना है तो 18 से कितने बार में, 6 बार में कटता है, तो 5 का 6 गुना 30 आ गया, 30 का 15 सेकंड चलेगा अगर 30 की स्पीड से, तो 450 आ जाएगा। तो इसको लगाना तो नहीं चाहिए, डायरेक्ट कर लेना चाहिए। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर से आपके माइंड में आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 18 का 9 जो है ना आधा है, तो 5 का आधा कितना आएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, 15 मिनट चलता है, तो 15 का 2.5 में गुणा कर लीजिए, देखिए ऐसे 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मिनट दिया, ध्यान समझिएगा ये मिनट है, तो इसको हमको ये लंबाई किसमें, मीटर में चाहिए, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करना होगा, यही आपका आंसर है। अब इसमें गुणा करना है तो कई तरीके से सोच सकते हैं। पहला चीज कि 25 से कटने वाला नंबर होगा, जो सभी कट रहे हैं तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 भी यहाँ पे है और यहाँ भी 3 है, तो बोलेंगे 9 से भी कटने वाला नंबर होगा, तो एक बार चेक कर लीजिए, 5, 2, 7, 1, 8, ये तो नहीं होने वाला है, 5, 4, 9 ये तो हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं। बाकी गुणा करना बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। ये 0 इसको 25 छक्का 150, 15 गुणे 15 225, ये वाला आ गया आंसर, 15 2 बार आ रहा है यहाँ पे। प्रैक्टिस में करेंगे, पहले इसको तो पूरा कर लेते, जो प्रीवियस ईयर अगर उसको कर लेंगे तो भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। आप ज्यादा ट्रैप मत होइए कि अलग अलग क्वेश्चन कर लेंगे तो कुछ नया आ जाएगा, टाइप तो वही आएगा ना। अब अगर इसमें बहुत होगा कि यहाँ कुछ और दे दे, यहाँ 18 दे दे, यहाँ कुछ और टाइम दे दे, यही तो क्वेश्चन बनेगा, नया बनेगा, तो और क्या बन जाएगा। अगर बोलेंगे इससे हाई लेवल क्वेश्चन तो वो बन सकता है आपका कि हाई लेवल में करा दूं, लेकिन फिर हाई लेवल आएगा नहीं आपके एग्जाम में। और हाई लेवल पढ़ना तो उसमें पढ़िए, आपका पहले से पढ़ाया गया फाउंडेशन बैच में, उसमें जाके क्लास देख लीजिए आप लोग, जिनको भी हाई लेवल चाहिए तो उसमें देख सकते हैं, फाउंडेशन में आप पढ़िए, वहां से आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करेगा, 180 के हिसाब से 6 में गुणा कर देंगे, इतना दूरी तय करेगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस 180 गुणे 6 इतना तो दूरी तय करेगा। अब वही दूरी 10/3 घंटे में तय करने के लिए उसे किस रफ्तार से तय करनी होगी। पहले से दूरी हमको पता है कि 6 गुणे 180 है, अब वही दूरी करना है उसको 10/3 घंटे में, लीजिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 6 गुणे 18 गुणे में 3। अब पहला चीज की देखिए इसमें 9 भी है 3 भी है, तो इस सब कटने वाला नंबर देख सकते हैं। एक तो ये कट रहा है हमारे पास, और ये भी तो कट रहा है क्या, 4, 3, 7, अच्छा 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन कट गया तो थोड़ा गुणा कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें क्या, तो हमारे पास क्या होगा, 18 गुणे 18 324 वाला, तो ये वाला होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, अगर आप सिर्फ क्लास करके सोचेंगे कि हम एग्जाम में नंबर ला लेंगे तो नहीं, आप लगाइए अपना खुद से, अगर मैं आपको 10 बता रहा हूँ तो आप उसमें 50 क्वेश्चन लगाइए, कभी प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, और चेक करिए, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे एक ही क्वेश्चन को बार बार, उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनते जाएंगे आप। नए नए क्वेश्चन लगाने से बेहतर है कि आप उसी क्वेश्चन को बार बार लगा लीजिए, उसमें आपका कमांड बन जाएगा ज्यादा बेहतर।
और वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक एक्सप्रेस ट्रेन है 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर वह औसत 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और सफर के समय को कम करने के लिए 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से चलना होगा। आप देखिए यहाँ से एक चीज ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज में आप धीरे धीरे आपको पकड़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में टाइम एंड डिस्टेंस वैसे है तो इसको नॉर्मली भी लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करिए। आप इसमें क्या बढ़ाना है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ के आपको ये देखना है कोई चीज फिक्स तो नहीं दिया क्वेश्चन में, कहीं डिस्टेंस फिक्स तो नहीं बोल दिया है, कहीं टाइम फिक्स तो नहीं दे दिया है, इनडायरेक्टली देगा। अब क्वेश्चन बोला एक निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित दूरी का मतलब होता है कि डिस्टेंस फिक्स है आपका। ये कहीं भी क्वेश्चन में आ गया ना सर्टेन डिस्टेंस तय करना, इसका मतलब वो क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस फिक्स। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जहां हमारे पास टाइम दिया हुआ है एक का 90 मिनट, एक का 40 मिनट, तो टाइम का रेशियो हमारे पास कितना है, एक का 90 है और एक का 40 है। इसको हम 9:4 भी बोल सकते हैं। तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4 और 9 का हो जाएगा। हमने अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमको एक की स्पीड दिया है 48, 4 की वैल्यू 48 दिया है, 12 गुना पे तो 12 9 108, कौन सा वाला, ये वाला हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा चीजों को समझने लगेंगे तो और आसान होने लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, कॉमन है। अगर डिस्टेंस फिक्स दिया, बाकी अगर आप कॉमन तरीके से लगाते तो भी आता। जैसे अगर मैं इसको नहीं यूज करता कि 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है और औसतन 48, तो इसका गुणा करते हैं कि ये डेढ़ घंटे है, 1.5 घंटे में 48 करते हैं तो कितना डिस्टेंस तय किया है। अब उसी को 40 मिनट में तय करना है तो उसको क्या स्पीड है, 40 से भाग दे देंगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज करना है ना, कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको पूरा बेसिक में ही लगाना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन हो तभी बेसिक फार्मूले का यूज करिए, नहीं तो रेशियो का यूज करना पड़ेगा आपको। बाकी कैलकुलेशन जहां होगा वहां पे आप जुगाड़ लगाइए। अब ये भी देखिएगा कि कार ए और बी गति अनुपात दिया है, वह दूरी 5 घंटे में इतने चलते हैं। तो पहले देखिए यहां भी दूरी सेम है। कैसे, अगर वह दूसरी कार 5 घंटे में इतना किलोमीटर चलता है तो यहां से इसकी स्पीड तो निकाल ही सकते हैं, 5 से भाग दे देंगे, 5 वाट है 40 और 5 चौके 20, ये इसकी चाल है दूसरी वाले का। इनकी स्पीड का अनुपात दिया है 6 और 7, इसकी स्पीड दिया है 84 और इसकी स्पीड पूछा गया है। तो ये कितने बार में, 12 बार में, तो ये 12 बार में। ये तो ऐसे ही ईजी था, इसमें तो कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो 72 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन था, मतलब एक की स्पीड दिया है, दूसरे का पूछा गया। इस क्वेश्चन में कोई रेशियो को उल्टा उल्टा करने की जरूरत नहीं है, और वैसे तो डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन तो भी हमारे पास ऑलरेडी स्पीड का रेशियो दिया तो टाइम क्यों निकाले, टाइम के बारे में पूछा ही नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डी होगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, यहाँ पे जैसे 3 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। अगर कार ए दिया है 15 घंटे में, 15 3 45, इसकी स्पीड 30 दिया है, 3 बराबर 30 दिया है तो 5 बराबर 50 हो जाएगा, इसकी स्पीड 50। लेकिन ये आपसे स्पीड नहीं पूछा इस बार। बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 2500 किलोमीटर अगर चलेगा और इसकी स्पीड 50 है तो इसको तो वैसे ही लगा सकते हैं, 5 से 5 बार में 50 घंटे लग जाएंगे। तो ये भी कॉमन था, मतलब अभी तक जो क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस में तो वैसे ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले तो आप लोग यूपी पुलिस का टारगेट करिएगा। पुलिस के बारे में तब सोचिए ना जब आपका एसआई में ना हो, उसके लगे आपको कि ऐसा, तब। नहीं तो आप एसआई के लिए टारगेट बनाइए अभी तो, बाकी अपने आप पुलिस वाला हो जाएगा कोई भी एग्जाम हो। करा जाए, क्या दिया क्वेश्चन में, स्टेशन ए से बी के बीच की दूरी दिया है। अब कभी भी अगर आपको दो जगह का नाम फिक्स दे देना, इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है वहां पे। ए से बी दे दिया, दिल्ली से जयपुर दिया है, कोई भी चीज दे दिया अगर अलग अलग जगह, तो डिस्टेंस फिक्स है। और दिया भी है 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन 4 घंटे में स्टेशन ए से बी तक पहुंचती है। अगर 4 घंटे में पहुंचती है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो बोलेंगे 4 5 20 और 4 5 20, 55 की स्पीड है। फिर क्या क्वेश्चन बोला गया, अगर उल्टी यात्रा के लिए ट्रेन की गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, यानी 55 से क्या कर दें, 50 कर दें, तो यही 220 किलोमीटर अगर 50 के स्पीड से चलेगा तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितना टाइम लगेगा, यही तो लगेगा ना। हाँ इतना ही लगेगा, ठीक है। पहले 4 घंटे लगते थे, अब 4.4 घंटे लगेंगे। पहले बैच में पूरा कर लें तब तो वाईटी में पढ़ाएंगे। वाईटी में पढ़ाने के लिए समय भी तो चाहिए ना, अभी क्लासेस बहुत नहीं चल पा रही हैं वाईटी के लिए। पहले देखिए आपका रेलवे वाला बैच है, यूपीएसआई वाला है, फाउंडेशन वाला है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पेड करके पढ़ रहे हैं तो पहले तो उनको पढ़ाना होगा। बाकी वाईटी पे क्लासेस आएंगी आपकी, ऐसा नहीं आएंगी। कब, जब आपका ये बैच पूरा हो जाएगा देन हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उस पर। पहले ये पूरा होने में बहुत समय नहीं लगेगा,
इसी महीने के हमको लग रहा है पहले ही हो जाएगा जहां तक उम्मीद है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये बड़े टॉपिक आपके हैं, स्पेशली टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क बड़ा है, बाकी तो मिक्सचर एलिगेशन और क्या बचा हमारे पास, पाइप एंड सिस्टम, ये एक एक दिन के हैं, ये दो दो दिन के हैं, 4 2 6 दिन ये हो गया, एक दिन का डीआई होगा, एक दिन का परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा, और एक दिन का आपका कोई और भी क्लास था उसमें बचा हुआ, देख लेंगे हम लोग। तो 7 8 दिन ये हो गए, और बाकी मेंसुरेशन में 2 से 3 दिन, मतलब मैक्सिमम 12 13 क्लासेस आपकी चलेंगी, आपका बैच हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है और इसी को बार बार रिपीट करना आपको। मेडिटेशन करिए सभी लोग, जिनको एग्जाम हॉल में प्रेशर महसूस होता है, मेडिटेशन करिए। और कई लोगों का प्रॉब्लम है, इसमें ऑप्शन गलत है क्या, 4.4 कर लीजिए इसको, सही तो किया था ना हमने, 5 से 4 बार, 5 से 4 बार। कार ए और बी की गति 4 और 3 के अनुपात में, और जिनको मेडिटेशन नहीं आता वो अपना वर्कआउट किया करें, उससे भी आपका बहुत सारा टेंशन वैसे रहेगा। डेली करेंगे तो जो लोग, कई बार जैसे मेरे स्टूडेंट क्या थे कि 2016-17 वाले बैच में जितने थे लोग, सीआईएसएफ वाले या दिल्ली पुलिस दिल्ली एसआई वाले जो लोग होते हैं, मतलब सीपीओ के थ्रू होते हैं, उन लोगों ने सभी ने रिटर्न निकाल लिया, लेकिन अगर वो तैयारी नहीं कर रहे थे फिजिकल की, इसके वजह से वो लास्ट में फिजिकल में ही नहीं होगा, हाई जंप ही नहीं कर पाए, कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे थे। तो आप अभी से अपना वर्कआउट साथ में करते रहिए, जो भी आपका आप दिया गया है एग्जाम में यूपीएसआई के लिए, उतना आप तैयारी करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। कार ए और बी की गति का अनुपात दिया है, कार ए 12 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो 900 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय, वही सेम ही क्वेश्चन है। तो 4 3 का अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है, तो इसका तो हम निकाल लेंगे, 4 12 चौक 48, 40 स्पीड है, 4 बराबर 40 दिया है, तो 3 बराबर 30 हो जाएगा। अब इसको 1200 किलोमीटर चलना है, किसको, बी वाले को, इसको, तो 30 से भाग दे देंगे। ये क्या हो गया, आंसर सही तो किया ना मैंने। ए बी 4 के अनुपात में है, 12 घंटे में ए चलता है, तो 12 4 40 हो गया, तो 900 किलोमीटर, अच्छा 900 किलोमीटर था ना, हमने वही तो बोला, कहाँ आंसर गड़बड़ हो रहा है। 900 किलोमीटर अगर 30 के हिसाब से चलेगा तो 30 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये भी कॉमन था, इजी वाला क्वेश्चन है, 30 आपको आ जाना चाहिए। दो वाहनों की गति का अनुपात क्या होगा जब एक की गति कितनी है, 60 है, और दूसरे की 15। 15 को 15 मत सोचिए, ऐसा सोचिए 5 की वैल्यू 15 3 गुना पे, तो 18 की वैल्यू भी 3 गुना पे, ये माइंड में चलना चाहिए आपका। तो दोनों को किलोमीटर में बना के ही रेशियो बनाया जाता है। तो 6 से 10 बार में, 6 से 9 बार में, 10 और 9 का अनुपात होगा। मतलब देखिए 1 किलोमीटर में दिया है और 1 मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो दोनों का अनुपात डायरेक्ट कटेंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों को सेम यूनिट में करना है, या तो इसको मीटर में बदल लीजिए या तो इस वाले को किलोमीटर में बदल दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। टाइप टू मतलब बस नाम के लिए टाइप 2 है, जो आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट वही यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो आप अभी तक यूज किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग होते हैं। लैंग्वेज अलग होने का मतलब दिखने में बस अलग लगेंगे, लगाना वही सेम चीज है, सभी पूरे चैप्टर में एक ही चीज, ये वही कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस बराबर होगा, कहीं कहीं टाइम होगा, तो कहीं स्पीड होगा, कहीं बेसिक फार्मूला पूरा लगाना पड़ेगा। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग से चलकर अपने कार्यालय पहुंचने में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। रेलवे में भी 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये कहीं ना कहीं स्पीड का रेशियो दिया जाता है क्वेश्चन में। स्पीड का रेशियो कितना दिया है, स्पीड का रेशियो दिया कि पहले 4 था तो 3 हो गया, और तो टाइम हमेशा इसका उल्टा होगा, 3 से कितना होगा, 4 होगा, तो ये टाइम बढ़ गया। इसका कितना टाइम बढ़ा, 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 15 मिनट की देरी करता है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है, तो पहले एक्चुअल टाइम कितनी रही होगी, 45 रही होगी। अभी कितना लग रहा है इसको, 60 लग रहा है, लेकिन पूछा क्या गया था, पहले वाला समय बताइए, तो आंसर क्या होगा, 45 होगा। 2024 कांस्टेबल में तो इजी क्वेश्चन है, ये मेंटली लगाया जा सकता है। इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं कि स्पीड को इसने 1/4 से कम किया तो बढ़ाया कितने से, पैसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 3/4 भाग करने का मतलब होता है 25% से कम करना। 1/4 से अगर कम हुआ है, इसका मतलब 1/3 से बढ़ेगा, और 1/3 की वैल्यू अगर हमारे पास 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 45। लेकिन अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मेंटली भी लगाया जा सकता है। परसेंटेज को अगर सही से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मेंटली भी हो सकता है। वैसे ये भी इजी है, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। ए और बी के गति की दरों के बीच का अनुपात दिया है, दोनों के गति का अनुपात दिया है 2 और 3। इसलिए ए एक गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए दोगुनी स्पीड से चला हो तो दूरी तक कितना समय लगता है, वही सेम चीज है। स्पीड का वैल्यू दिया है, टाइम कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। इस बार समय ए को ज्यादा लगा है, इसको ज्यादा लगा है, कितना, 1 यूनिट, कितना, 1 बराबर 15,
तो 3 बराबर 45, इसको 45 मिनट लगता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि ए दोगुनी गति से चलता, अगर टाइम स्पीड दोगुना कर देगा तो टाइम आधा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर ये 45 नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ये भी कांस्टेबल 24 में ही था, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करेंगे, लेकिन पहले पूरा करिए चैप्टर को। अभी मान के चलिए आप अप्रोक्स पूरा ओवरऑल अपने बैच को मान के चलिए कि 15 क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। 15 क्लासेस में सारे चैप्टर हो जाएंगे आपको, वो डीआई हो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो, या फिर आपका मेंसुरेशन हो, जो बचे हुए पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मिश्रण वाले, यानी ये सारे के सारे हो जाएंगे। उसके बाद करेंगे। आज हमारे पास 15 मतलब लगभग 14 तारीख है ना, तो इस महीने में ये पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास 1 महीना बचता है प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अच्छा करके बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग थोड़ा और ज्यादा खुल जाए, ठीक है, और कैसे करना है। फिर उसमें एग्जाम का नंबर देखिए कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन है, फिर कोई भी क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे आपका मेंटल लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन के नजरिया बदलेंगे। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, इसी में 3 लाइन और जोड़ दूंगा तो आपको लगेगा कि अब कैसे करना है। तो उसके लेवल बढ़ाने के लिए आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आएगा यही वाला, इतना भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में वही आएगा। 40 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको ज्यादा सोचना होगा, नहीं तो सारे कॉमन क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इस पे ज्यादा आपको कमांड बनाना है, प्रीवियस ईयर को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िए। बाकी एक्स्ट्रा आप अपने 2-3 क्वेश्चन को और सही करने के लिए कर सकते हैं। गति का अनुपात दिया है, कारों को समान दूरी तय करने के लिए इनके समय का अनुपात। तो अभी मैंने बताया था एक स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं जब डिस्टेंस सेम होता है। समान दूरी बोला गया, यानी इसी का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, इसका 1/4 और इसका कितना 1/6। अब इसको नॉर्मल रेशियो बनाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो इन सबसे कटने वाला हो। ये 4, 3 और 2 हो जाएगा, 4, 3, 2। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है और ऐसा रेशियो वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। स्पीड का अनुपात दिया है, स्पीड में बोला 75%। देखिए 75% को फ्रैक्शन में आना चाहिए आपको कि 3/4 होता है, यानी 4 है तो 7 स्पीड होगा। ये रेलगाड़ी है और क्या था, कार है ये वाला। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कार को 7 लगेगा तो इसको 4 लगने वाला है। दोनों एक ही समय पे बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय बाद ए से 70 किलोमीटर की दूरी बिंदु बी पे पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशन में रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा। मतलब ट्रेन को कहीं ना कहीं 18 मिनट का डिफरेंस आ गया उसके टाइम में और जिसके वजह से दोनों एक समय पहुंचे थे, यानी इनके टाइम का डिफरेंस दिया है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 बराबर 18 यूनिट, ये 6 गुना पे है। पूछा गया था कार की गति ना इसके बारे में, तो इसमें गुणा कर लीजिए 6 गुना पे। इसका टाइम आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना 42 मिनट आ जाएगा। अगर हमको स्पीड चाहिए तो हमको क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना था, 70 किलोमीटर ही चला है। कितना टाइम लगा है, 42 लगा है। इसको 60 से गुणा कर लीजिएगा क्योंकि घंटे में बदलना होगा इसको, ठीक है, इसलिए मैंने 60 से गुणा किया। इसके नीचे 60 था एक्चुअल में, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा बाद में, इसलिए इसको सीधा ये कर लिया। अब काट लीजिए 7 से 6 बार में, 6 से ये वाला, यानी कि 100 आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो ये भी कॉमन वही वाला क्वेश्चन है, डी वाला, जिनका डी आ रहा है। 110 कैसे आ गया, इसमें तो 11 कहीं दिख नहीं रहा है। एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। कि अगर इसका हमारे पास स्पीड दिया है तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा। टाइम के बीच का जो अंतर है वो 18 मिनट का है। 3 बराबर 18, 1 बराबर 6, 7 बराबर 42, तो 42 मिनट उसको चलना है और 70 किलोमीटर चलना है। तो 70/42 कर लेंगे। 42 को घंटे में बदल सकते हैं आप, तो 42/60 भी कर सकते हैं। वही सेम चीज़ है वही सेम है। क्या क्वेश्चन है, वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू के स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। दूरी का पता लगाएं। यदि वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार इतनी है और वैगई की 30 है। देखिए वृंदावन की 80 है, स्पीड दिया है आपको, और वैगई को हम वी लिख देते हैं जिसकी 30 है। तो ये इनके स्पीड का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात 3 और 8 हो जाएगा। ये 0-0 तो कट जाएंगे दोनों में। इनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है ना वो 4-5 यूनिट का है। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 40 मिनट दिखा है, 8 गुना पे। किसकी स्पीड निकालनी है, वैगई या वृंदावन, किसका पूछा गया। वैगई एक्सप्रेस 30 नहीं पूछा, नहीं क्या पूछा था, आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो किसी का भी निकाल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। इसी का निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। देखिए 8 × 3 24 मिनट। अब ये 24 मिनट लगा है, तो देखिए डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी इन दोनों का गुणा कर लेना है। 80 का गुणा कर लीजिए 24 में। बस इसको ध्यान रखिएगा कि ये मिनट में था तो इसको किलोमीटर में बदलना है। तो ये 4 बार में 8 चौक के 32। अगर आप इधर का भी गुणा करते हैं ना, इनका भी, तो भी आ जाता है। जैसे इसका कितना था, 30 था,
और ये 8 गुना में तो 8 अटे 64 हो जाता है ये, तो इसमें 64/60 का कर लीजिए गुणा, ये 2 बार में और 2 से 32 बार में, मतलब इधर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 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 या इसका इसका, जो भी आएगा। डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड इंटू टाइम होती। मिस्टेक हो गई, क्या हो गया मिस्टेक बताइए, पिछले क्वेश्चन में या मैंने कर दिया? 17 में काफी आसान थे क्या क्वेश्चन? शायद अभी आगे होंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसके अंदर में, मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, उसके लिए तैयार रहेंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसमें रिकॉर्ड करके भी डालूंगा, और एक क्लास में और आप लोगों को एक्स्ट्रा लूंगा औसत वाला। कुछ लोग बोलेंगे कुछ क्वेश्चन छूटे उसमें, तो मैंने चेक किया था, नंबर वाले कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे, ठीक है। हाँ बट आसान क्वेश्चन थे सारे, जेएसएम वाले क्वेश्चन थे, कॉमन वाले। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु ए से चलकर बिंदु 90 किलोमीटर की दूर एक बिंदु तक साथ पहुंचती है। रेलगाड़ी और बाइक से 50% ज्यादा है, यानी गति का अनुपात फिर से दे दिया, 50% का मतलब 1/2, तो 2 से 3 इनका वो है, तो 3 से 2 इनका टाइम होगा, इनके बीच का अंतर एक कितना दिया है, टाइम दिया होगा, कितना मिनट ज्यादा कम हो रहा है, 12.5। कहीं से भी निकाल लीजिए, इधर से निकाल लीजिए। किसके बारे में पूछा गया? बाइक की गति, तो पहले बाइक था और दूसरा तरफ क्या था, रेलगाड़ी था, तो 12 3 36 37.5 मिनट। और हमको गति निकालना है, स्पीड, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना था, 90 किलोमीटर। ये जो 37.5 है ना, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, 75/2 कर लीजिएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये क्या था, ये मिनट में ना, तो इसमें 60 से गुणा भी करना पड़ेगा, कोई नहीं 60 से गुणा भी कर लीजिए। 15 से 5 बार में, 15 से 6 बार में, 5 से 12, 12 छंग 72 दूना 144, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। भाई कैलकुलेशन आप करिए। 2017 में हार्ड तो नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन हर एक सेट में 2-4 क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन अच्छे आए थे 2017 में, लेकिन वो कोई टाइप नहीं थे, वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस बनाए गए क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब खुद से अपने हिसाब से, तो उसको आप मुश्किल मत मानिए, सारा बाकी पेपर को भी देखा करिए। जैसे ये 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, बस यहाँ पे 20 मिनट की जगह में 15 मिनट दे दिया था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 17 वाले क्वेश्चन 24 में रिपीट हुए थे, तो आपके क्वेश्चन 21 वाले इसमें भी आ सकते हैं, 17 वाले भी आ सकते हैं, और 24 वाले भी रिपीट होंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इससे रेडी रहिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो भी दिक्कत। आप प्रैक्टिस करने के लिए करिए टेस्ट सीरीज में, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर तो जरूर आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आपको करना है। वही सेम चीज है, 4 से 3 हो गया, तो ये 3 से कितना होगा, 4 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी। इससे पहले किया था हमने, जब इसमें 45 आ रहा था, इसमें क्या होगा, 1 घंटा होगा, ठीक है, 60 वाले सही है। प्रैक्टिस करिए, जिनका भी स्पीड नहीं बढ़ रहा प्रैक्टिस करें, ठीक है दीपक। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? आप सोचेंगे कि बस क्लास देख के स्पीड बढ़ा लें, प्रैक्टिस, यानी जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पर जाकर क्वेश्चन लगाइए, कोई भी क्वेश्चन उठा लगाइए, एमटीएस का लगा लीजिए, जीडी का लगा लीजिए, सीपीओ का लगा लीजिए, हाँ उसके क्वेश्चन को लगाइए, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा, आधा अधूरा नहीं। जैसे अगर आपने इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़ा, कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम लोग, एपीजीबी पढ़े थे, तो उसके क्वेश्चन जाके लगाइए, आप ट्राई करिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाइए। एक व्यक्ति एक दूरी को तय करने में 10 घंटे लगते हैं, वह अगर अपनी गति को 20% कम कर लेता है तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए समय कितनी बढ़ोतरी? अगर 25 से 20 से कम है यानी आंसर 25 होगा, क्या होगा 25। ये चीज हमने परसेंटेज में सिखाई थी, कोई चीज 20 से कम हो रहा है यानी 25 आंसर होगा, पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो कोई चीज अगर 25 से कम होता तो आंसर क्या आता, 33.33 आता। वैसे लगाना चाहे तो ऐसे कर लीजिए, ये भी तरीका बताया गया था, ये वाला अभी मैं इसमें मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला तरीका परसेंटेज में पढ़ाएगा, आप अभी नॉर्मली लगाइए, 20% का मतलब 1/5, तो स्पीड जो होगा अगर ये 5 से कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो टाइम जो होगा उल्टा हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5, तो ये कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 1 बढ़ गया, कितना थे 4 से 1/4 कितना होता है 25%। इसमें एग्जैक्ट डेटा का मतलब नहीं है, जब परसेंटेज में पूछा गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 2 बाइक है 20 और 18 गति से चलते हुए एक ही स्थान पे शुरू करके एक ही जगह पहुंचते, मतलब डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पे। यदि एक बाइक की दूसरी बाइक से इतना मिनट अधिक समय लेती है, वही टाइम का डिफरेंस है। कितना अनुपात है इनका? देखिए पहले तो इनकी चाल है 20 और 18 है, इसको आप काट के 10 और 9 बना लीजिए, 10 और 9 है, ये स्पीड का अनुपात है। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 और 10 का हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितने का? एक बराबर क्वेश्चन में दिया है, 1.5 मिनट दिया हुआ है, तो 10 बराबर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी कहीं से भी निकाल सकते हैं, इनका गुणा करके निकाल सकते हैं, या इसकी वैल्यू निकाल के इसका भी गुणा कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना था, 18 था,
15 मिनट है, यानी 15 को हम लिख सकते हैं 15/60 भी कर लीजिए, यानी ये इससे आंसर नहीं दिख रहा मुझे इसमें से, तो कहीं ये 15 मिनट होना चाहिए ना, हाँ शायद इसको 15 मिनट होगा तभी आंसर आएगा, क्योंकि ऐसे तो छोटा आंसर हो जाएगा। तो अगर ये 15 मिनट है तो 150 अगर 1 = 15, 10 = 150, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 18 की स्पीड से 150/60, 6 से 3 बार 15 × 45 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट नहीं रहेगा, इसको 15 कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पी और क्यू के बीच चलने का दर का अनुपात दिया है, अगर एक दूरी तय करने में पी द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है, तो इस बार सिर्फ पी का समय दिया, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस नहीं दिया इस बार। मतलब हमको स्पीड का रेशियो तो पहले से दे दिया था कि 4 और 7 का है, तो टाइम का रेशियो जो होगा इसका उल्टा होगा, 7 और 4 का। इस बार इसकी वैल्यू दिया था पी के वैल्यू, पी की, और यहाँ क्या था क्यू था, तो 7 की वैल्यू 56 दिया है 8 गुना पे, तो 8 गुना पे ये भी कर लेंगे, इसका कितना समय लगेगा 32 मिनट लगेगा। टाइम ही दे दिया था, टाइम दे के टाइम पूछा था, तो ये भी आसान था। मैं अच्छे क्वेश्चन का पीडीएफ में अपना अगर दूंगा तो फिर आप से क्वेश्चन बनेगा नहीं एक भी, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, और ना तो उतना लेवल तक पढ़ना है आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन होंगे आपसे ये टाइम डिस्टेंस का भी मतलब अगर बोला जाए तो उसमें से अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो आप हो सकता है 10 बना पाए, 40 आपसे नहीं बनेंगे एक भी क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में वेरिएबल्स वाले हैं, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आज तक ने यूपीएसआई पूछा ना पूछ पाएगा, उतना उसका लेवल ही नहीं है। ठीक है ना, तो एसएससी पूछ पाता है, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपका दिमाग खुले उसके लिए पढ़ाया जाता है वो और अभी उसके लिए समय नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर बोलेंगे ऐसा भी क्वेश्चन होता है, इसलिए अभी आप उसी पे प्रैक्टिस करिए, दिशा मतलब भटकिए नहीं, एक ही दिशा में चलिए जो आपको अपने सही रास्ते में चले। ठीक है, भले धीरे धीरे पढ़िए लेकिन दिशा आपका सही होना चाहिए। गलत दिशा में प्रैक्टिस करने लगेंगे तो मैथ्स में आप मैकेनिक बन जाएंगे, आपको इंस्पेक्टर बनना, उसके बारे में सोचिए। तो कितना पढ़ना चाहिए, हर सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना चाहिए, उसका मैनेजमेंट जरूर रखिए, तभी आप एग्जाम पास कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस करिए, जो आपको दिया जा रहा है उतना ही पढ़िए आप पहले, बाकी जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मुझे लगेगा ना किस लेवल तक आ सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसको मैं कराऊंगा खुद ही, आपको अलग से मेहनत नहीं करना है। दो धावक ए और बी एक ही दूरी को क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करते हैं, जब धावक दूसरे की तुलना में, वही सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से, स्पीड दिया ही है 4:5 का अनुपात है, तो 5:4 का इनका टाइम हो जाएगा, इनके बीच 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 15 चौके 60, ये 1 घंटा आ गया। इसकी चाल कितनी थी 25 थी, इसकी चाल 20 थी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 25 गुणे 1 घंटा, ये 60 मिनट को आप 1 घंटा भी लिख सकते हैं, देखिए ये मिनट में था, ये 1 घंटा में हो जाएगा, तो 25 ही आंसर हो जाएगा। तो ये इजी है, वही सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 120 किलोमीटर दूरी तय करता है और 25 की वृद्धि करता है, तो उसके द्वारा समय में कितने की कमी होगी, मतलब यही पूछा गया। तो पहले इसको 3 घंटे लगते थे, अब 25 की वृद्धि कर दिया है, 25 की वृद्धि किया तो समय में कितना होगा, उसका थोड़ा कम हो जाएगा, कितना 25 से बढ़ने का मतलब 20 से कम होगा, इसका 20% निकाल लीजिए, 3 का 20%, 1/5, यही आंसर आपका। मिनट में बदलना है तो इसको थोड़ा सा 60 से गुणा कर लीजिए, 5 12 3 36। अब ये था क्या, एक बार फिर से समझिएगा, पहले इसको कहना क्या चाह रहा था कि पहले 3 घंटा समय लगता, 40 से 120 3 घंटे में लगता था, लेकिन उसने स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम कम होगा। कैसे, पूरा अगर लगाना चाहे तो 25% का मतलब ये हुआ हमारे पास कि 4 से बढ़कर ये क्या हो गया हमारे पास 4 से बढ़ के 5 हो गया स्पीड, तो टाइम जो होगा वो 5 से 4 हो जाएगा। तो कितने की कमी होगी, बोलेंगे 1 यूनिट की कमी हो गई। पहले 5 यूनिट की वैल्यू 3 लगता था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 आ जाएगा, यही हमारा है। इसको बदल देना है किससे, मिनट में बदलने के लिए, तो कितना आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। बाकी अगर परसेंटेज आपका अच्छा है तो 25 से बढ़ने का मतलब है 20 से घटना होता है, तो उससे भी कर सकते थे, मतलब 1/20 ने 1/5 निकालना था बस 3 घंटे का। यदि एक आदमी 55 और 59 किलोमीटर के बजाय इस गति से चलता, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा ना वही सेम ही चीज है। एक बार देखेंगे ध्यान से, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज में पहचानिए। एक आदमी 55 किलोमीटर प्रति घंटा गति के बजाय इतने गाड़ी चलाता है तो वह 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा, तो इतने की चाल से यात्रा करता तो उसके द्वारा ली गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसने स्पीड को चेंज किया है,
ठीक है, एक आदमी 55 के बजाय 59 के स्पीड से चला है, तो 92 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लिया। यानी यहाँ समय आपका कांस्टेंट है, समय यहाँ पे क्या है, फिक्स है। कैसे दिया तो नहीं है, मतलब अगर समय कांस्टेंट नहीं होता तो वो चलता ही जाता, रुकेगा ही नहीं। मतलब ये कहना चाह रहा कि मतलब पहले वो 1 घंटा में अगर 55 किलोमीटर चलता था, तो अब 1 ही घंटा में वो 59 चलने लगेगा। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि 1 घंटा, देखिए 1 घंटा में 55 चलता था, अब 1 ही घंटा में वो 59 चलने लगा। इसके पीछे का लॉजिक मतलब यहाँ समय क्या था, इसका फिक्स था कि एक ही समय, उसने उस रीजन क्या हुआ, समय फिक्स था, स्पीड बढ़ा दिया था। यानी स्पीड का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड का रेशियो 55 और कितना है हमारे पास 59 है, तो यहाँ डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा, 55 और 59 होगा, दोनों चेंज नहीं होंगे, दोनों का रेशियो सेम उल्टा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, फिक्स है। वैसे इसको लगाना इतना समय नहीं देना, बस एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, टाइम यहाँ पे फिक्स है, तो जब टाइम फिक्स होता है दोनों के रेशियो सेम होते थे। अगर ये 55 1 घंटे में चल रहा था, 1 घंटे में चल रहा है, कितना ज्यादा चल रहा था, बोलेंगे 4 यूनिट। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 92, तो ये इससे कितने बार में कट रहा था, 23 बार में। पूछा क्या गया था, 59 वाले के स्पीड से, तो 59 वाले से गुणा कर लीजिए। अगर 59 के हिसाब से चलेगा तो 23 के हिसाब से तो कितना चला होगा। अगर 55 वाले का बोलता 55 से गुणा करते हैं, 11 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं, यहाँ 23 से कटने वाला देख सकते हैं, 59 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं, यूनिट डिजिट देख सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट तो लगभग सबका सेम ही है, तो गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 9 गुणे 3 27, 5 3 15, 9 दूना 18, 15 18 और 15, यहाँ में हमारे पास 33 हो जाएगा। और क्या था हमारे पास 2, यानी कि 5 आ गया, और 5 दूना 10 3 13 आ जाएगा। तो गुणा भी कर सकते हैं, बाकी आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो 1357 वाले सही है। तो अब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना होगा कि अगर दोनों का देखिए क्या दिया कि 55 और 59 की गति से चलता है, तब दूरी बढ़ गई, दूरी तभी बढ़ सकता है अगर दूरी यहाँ फिक्स नहीं है। इसका मतलब टाइम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर दूरी फिक्स रहता ना तो समय और स्पीड एक दूसरे के चेंज होते हैं। अगर दूरी चेंज हो रहा है, इसका मतलब समय फिक्स है, क्योंकि स्पीड तो दिख ही रहा है, तो इसके हिसाब से बढ़ ही रहा है यहाँ पे। तो इनका जो यूनिट का डिफरेंस था, ये 4 यूनिट, यही 4 यूनिट ही क्या होगा, इनके डिस्टेंस का भी डिफरेंस होगा। तो 4 बराबर 92, अगर 59 का बोलेगा तो 59 से गुणा कर लेंगे, और 55 के स्पीड से के साथ पूछेगा तो उसका गुणा कर लेंगे। और डिफरेंस दिया ही था 92, घटा भी सकते थे। जैसे इसमें भी देखिएगा, एक 49 के स्पीड चलता है, एक 53 से चलता है, इतना ज्यादा चलता है 53 वाले स्पीड से, यानी 53 से कटने वाला नंबर चाहिए। 53 से गुणा किया गया होगा 53 से कटने वाला नंबर, तो भी अगर देखा जाए तो यहाँ से 4 यूनिट है। 4 की वैल्यू कितनी है, 84। कितना गुना पे, 2 और 1, 21 गुना पे। हमसे पूछा किसकी स्पीड है, 53 वाले की, तो 53 में भी हमको सिर्फ 21 से गुणा कर लेना है, ये डिस्टेंस आ जाएगा इसका। तो लास्ट में 3 सभी में दिया हुआ है, बाकी 7 से कटने वाला नंबर, 3 से कटने वाला नंबर आएगा, तो 3 2 5, ये तो नहीं होने वाला है, और ये 3 3 6, ये 3 से कट जाएगा, 4 4 8, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। मतलब 3 से कटने वाला नंबर एक ही, बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप। देखिए ये 2021 वाला टाइप है, तो ये भी रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, कि जहाँ पे टाइम आपका क्या दिया था, फिक्स दिया था, यहाँ पे भी वही सेम डिस्टेंस है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में इस बार 100 दिया हुआ है, 25 गुना पे। किसका पूछा था, 65 वाले का। 13 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे, तो ये भी 25 गुना पे है। 25 से कटने का मतलब सभी डिजिट 25 से लास्ट वाले कटने चाहिए, कट रहा है। इसमें 13 है, 5 है, तो 5 से चेक करना नहीं, आपको क्या देखना है इसमें, नहीं इसमें 5 आएगा तो 125 भी आ जाएगा। 125 वाला मतलब कौन सा, अच्छा नहीं, फिर तो और भी नंबर कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। तो गुणा कर लीजिए, या फिर 13 की डिविजिबिलिटी निकाल लीजिए। और 25 से गुणा करना बहुत आसान है आपके लिए। कैसे, 25 से जब भी मल्टीप्लाई करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 25 से करना तो हमने 100 से कर दिया, 6500। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, ये भी कर सकते हैं, अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं कि 15 चौके 60, यानी 15 16 16 चौके 64, 1600 1600 कौन सा वाला, 25 वाला है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी डिविजिबिलिटी रूल तो है ही आपके पास। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप देखिए तो कितने का है हमारे पास, 85 और 89, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 132 दिया है, 4 3 12, और 4 फिर से 3 बार, 33 गुना पे है। अब जैसे 33 दिख गया ना, तो मतलब 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेना है बस ऑप्शन में। वैसे तो आंसर आ ही जाएगा। कितने पूछा था, 89 वाले में। तो जब 89 में 33 से हम गुणा करेंगे तो इसमें 11 आएगा, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। चलिए चेक करिए, 9 7 16, 3 2 5, 16 में से 5 गया, ये कट गया, 7 और इधर 6, ये नहीं कटने वाला है, 8 7 15 और 5 10 आ जाएगा नहीं, 7 7 14 और 5, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब गुणा करके भी चेक कर लीजिएगा। हमने 11 की डिविजिबिलिटी क्यों चेक किया, क्योंकि ये 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अंदर में 11 आएगा, बाकी 3 भी चेक कर सकते थे।
और हम ये भी बताएंगे आपको 89 कैसे चेक करना है, 71 कैसे चेक करना है, 59 की डिविजिबिलिटी रूल, ये आप नंबर सिस्टम में सीख लेंगे, ठीक है। वहां मैं एक बार थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, और जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो 333 दिया है मतलब 11 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ये तो फिक्स है। तो 11 के मल्टीप्लीकेशन में कौन सा आंसर है, कौन सा दिख जाएगा? 4 1 5 5 7 5 12 6 4 10, ये तो नहीं है। 4 1 5 और 7 12 और 7 4 11, ये भी नहीं होगा। 4 और ये वाला कट जा रहा है, ये तो नहीं कट रहा है। 4 1 5 12 और 5 4 9, तो बी वाला आंसर होगा। बाकी मैं लगा भी सकता हूँ। अच्छा, नंबर सिस्टम को मैं भूल ही गया हूँ कि नंबर सिस्टम भी पढ़ना आपका, तो नंबर सिस्टम कर लेंगे इसके बाद, टाइम डिस्टेंस के बाद नंबर सिस्टम कर लीजिए या टाइम एंड वर्क कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। देखिए करना तो सारा ही है 15 दिन के अंदर आपको, मतलब मेन टारगेट यही होना चाहिए कि 15 दिन। और किसी दिन मुझे अगर वो मिलता है, ऑफ मिलता है, तो एक दिन आपका हो सकता है कि 1 2 चैप्टर भी हो सकते हैं एक एक दिन में, छोटे वाले चैप्टर एक दिन में रिकॉर्ड करके डालेंगे हम। मतलब इस महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा सिलेबस, इतना ध्यान रखना। बाकी आपकी कहानी है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उस पर। बाकी मैं जो टेस्ट कराऊंगा उसको आप करते रहिएगा, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास भी नंबर सिस्टम का कर सकते हैं। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी 32 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की चाल में 300 की कमी होती है तो समान 37 घंटे में तय। देखिए स्पीड टाइम का अनुपात दिया है, टाइम का अनुपात दिया है 32 और 37, अगर लगाना चाहें तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 37 रेशियो में 32। कितने की डिफरेंस है, तो बोलेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट का है। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 330 दिया है, कितना गुना पे है, 66 गुना पे है। पूछा क्या था, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी या तो इसका गुणा कर लीजिए या तो इसका कर लीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितना है, तो बोलेंगे ये वाला था, ये टाइम था 37। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या था कि इसका इसका हमारे पास क्या था, इसका टाइम जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस 66 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसको सीधा लिख लेते हैं 32 गुणे में 66। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना गया। इसमें 11 था तो हमने 11 से डिविजिबिलिटी रूप चेक किया। इसमें 8 है तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसमें 37 है तो 37 की डिविजिबिलिटी रूल भी आता है। 37 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या आता है कि 3 3 डिजिट का पेयर बना के घटाते हैं। जैसे 3 3 डिजिट का पेयर, मतलब ये वाला नंबर है, मैं चेक करता हूँ। देखिए 7 8 नंबर सिस्टम में यही फायदा होगा आपको। जैसे ये नंबर है तो इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे, 144 में 178 घटा के देखेंगे कि अगर ये नंबर 37 से कटने वाला होगा तो जैसे 14 में से 8 गया, हमारे पास 6 आ गया। और यहाँ से भी हमारे पास कितना होगा, 13 और 7, 7 6 13, नहीं हम सही तो घटाया मैंने, 13 यानी कि 3 3 6 6 बन गया, तो 66 ही बन रहा है। 66 में हमारे पास 37 तो नहीं बनने वाला है, तो 37 तो आना चाहिए। कहीं गलत कैलकुलेशन किया गया है क्या इसमें, 78 था, 14 8 6 था हमारे पास, 7, तो इतना ही बन रहा, 22 और 44, 66 बन रहा है। तो 66 तो इसमें आ रहा है, 37 कहाँ चला गया, 37 तो कहीं तो दिखना चाहिए। 37 तो सही किया था हमने, 37 इधर भी करेंगे तो भी आएगा। तो ये आंसर सही है ना, 37 वाला कोई और तो नहीं है हमारे पास। 78 था, 75 था, और 144 और 77 इसके हिसाब से भी देख सकते हैं, और 3 3 के पेयर में 76। एक बार आंसर चेक करेंगे सभी लोग, वोटर स्ट्रीम डाल दिया गया, आप लोग चेक करिएगा मिल जाएगा। हाँ वोटर स्ट्रीम है। हाँ तो हार्ड करा देंगे वोटर से। अब अगर आपको मेंसुरेशन चाहिए कि हार्ड पढ़ना है तो मैं वीडियो अभी से डाल सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। लेकिन उसमें यूपीएसआई के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा यूपीएसआई के लेवल के हाई का होगा। आप अगर पास समय है आप उस पर 4 5 6 दिन दे सकते हैं, तो पढ़ लीजिए। हर चैप्टर का आपको डिटेल में मिल जाएगा मेंसुरेशन के अंदर में, क्यूब क्यूबोइड, 3D ज्यादा आता है, 2D भी कभी कभी मिल जाता है, उसको कर सकते हैं। ठीक है तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, सबसे बेहतर यही है। बाकी आप पूरा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वही सेम ही क्वेश्चन है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है हमारे पास, 108, 27 गुना पे, तो 71 किलोमीटर प्रति घंटा वाले, 71 वाले में भी 27 से गुणा करना है। तो पहले यहाँ 9 है, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। 9 से कटने वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है कि दो है, 7 2 9, ये तो नहीं होने वाला है, 9 कट जाएगा, 7 2 9 ये कट जाएगा, 9 से 7 2 9 2 हो जाएगा, 8 1 9 7 1 8, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर यूपीएसआई लेवल कराएंगे तो, लेकिन अगर ज़्यादा लेवल चाहिए आपको तो आप कर सकते हैं। ये भी देखिए हमारे पास क्या है, 22 है यहाँ पे, तो ये भी 11 के मल्टीप्लिकेशन में बनेगा। अब चेक करिए कौन सा है 11 से, ये देखिए 2 2 नंबर रिपीट दिख रहे हैं, ये 11 से कट जाएगा। लगातार 3 3 डिजिट सेम हो अगर, तो भी वो 11 से कटता है, 7 से कटता है, 13 से कटता है, ठीक है।
तो ये भी कर सकते हैं, बाकी कर लीजिए। ये वाला भी वही सेम है डिफरेंस वाला, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। 36 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्या, 31 घंटे है 36 घंटे है, तो 36 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब 9 से कटने वाला होगा। और 9 से कटने वाला कौन सा नंबर है इसमें, 7 2 9 4 4 8 3 11 नहीं होगा, 7 2 9 और 9 तो कट ही जाएगा, 12 ये नहीं हो रहा है, 7 2 9 कट गया, 4 4 8 1 9 ये कट जाएगा, और 4 7 2 9 4 4 8 2 10, तो बी वाला होना चाहिए। तो ये एक टाइप आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप लगा भी सकते हैं। देखिए अगर लगाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ टाइम का कैसे लगाना है बेसिक समझिए, क्यों हम इसमें 9 का डिविजिबिलिटी चेक किया, 31 घंटा और 36 घंटा ये दिया था, तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, 36 और 31 हो जाएगा। इनके बीच का जो स्पीड का डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है हमारे पास, 5 यूनिट, इसकी वैल्यू 320 दिया हुआ है। तो हमने देखा कि 5 6 30 है और 5 4 के बीच 64 गुना पे था, ये कितना, ये 64 गुना पे हमारे पास दिया था कि ये वैल्यू है। तो अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो देखिए हमको क्या करना, ये वाला भी 64 गुना करना होगा, या ये वाला भी 64 गुना करना होगा, तो इससे क्या आ जाएगा, इनका स्पीड आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टाइम इंटू स्पीड करते हैं, यानी 36 का गुणा करना है, फिर 31 का करना है, साथ में 64 भी करना है। तो यहाँ से हमने 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, हम चाहे तो 8 का भी चेक कर सकते थे, लेकिन 8 से सभी कट जा रहे थे, तो 9 चेक करना ज्यादा आसान था। जहां जरूरत पड़े 11 चेक कर लीजिए, कहीं 9 दिख जाए 9 कर लीजिए, जहां जो समझ में आए वो कर लीजिए। इसके बाद आपका टाइप नंबर 3 स्टार्ट होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन हमने कर लिया है, यानी अगर एक दिन में 30 करेंगे, यानी 3 क्लासेस में हो जाएगा। सभी क्वेश्चन है आपके लगभग 100 के अप्रॉक्स, जो सभी तीनों एग्जाम को मिला के हैं। कुछ तो बहुत ही ईजी है, कुछ अच्छे हैं, जो लास्ट वाली क्लास होगी उसमें थोड़ा बेहतर क्वेश्चन होते हैं, तो वहां लगेगा। प्रैक्टिस करिए, आपको भी दिखेगा। देखिए आप मतलब मुझे नहीं, हमको बस क्वेश्चन देखते हैं तभी मुझे पता चलता है कि इसमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि मुझे पहले से पता होता है। तो जब आप इसी चैप्टर को अगर 4 बार आप खुद लगाएंगे तो आप शायद जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे भी बेहतर कुछ ढूंढ पाएंगे उसमें से, क्योंकि आपको लगाने का नजरिया आपने देखा है कैसे लगाना है, तो उसके हिसाब से आप अपना खुद ही ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ इसमें ये भी हो सकता था, जो हो सकता है मैं अभी ना सोच पाऊँ, आप ज्यादा सोच लें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा करेंगे। मैं इसको एक बार देख रहा हूँ, आपको अगर 2 बार लगाना होगा, 3 बार लगाना होगा, तो आप आंसर भी सीधा आंसर कर देंगे कि इस वाले में क्या आने वाला है। तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। हाँ, पीवाईक्यू पे देखने से काम नहीं होगा, पीवाईक्यू को 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, दूसरे से कंपटीशन से आगे निकलिए। अब ये मत सोचिएगा कि आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, एक चीज तो ध्यान रखिएगा, दो चीजों का अंतर समझ में आपको आना चाहिए। यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि बाद में आपको ना आइडिया लगे। 3 तरीके के लोग हैं आपके सेम बैच में, ठीक है। आपके जो बैच में है इसी में 3 तरीके के लोग होंगे। एक होंगे जिनको मैथ्स आता होगा, मतलब वो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो बेसिक से बना लें या किसी भी तरीके से बना लेते हैं, मतलब अगर उनको क्वेश्चन मिलेगा तो कर लेंगे किसी न किसी तरीके से, उनकी स्पीड कम है। दूसरा ऐसे है जिनको मैथ्स ही नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है, उनको पूरा ही मतलब वो 0 लेवल वाले हैं, ये मतलब कुछ आता है कुछ नहीं आता, 0 लेवल का है, कहीं क्वेश्चन नया आ गया तो वो नहीं कर पाएंगे। तीसरे हैं जो बहुत एक्सपर्ट है, जिनको पहले से आ रहा है, बस वो थोड़ा मोड़ा चीजें चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्ट वाले हैं। तो अब इसमें अब देखिए कौन आगे निकलेगा इन तीनों लोगों में। जिनको मैथ्स आता है वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बना लेंगे, हो सकता है उनको लिए समय कम पड़ जाए और क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा हो सकता है। जो एक्सपर्ट होंगे उनके साथ भी वही होगा, आपको क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं, कहीं थोड़ा ज्यादा बना सकते हैं इनसे, ये हो सकता है। लेकिन जो ये बीच में 0 लेवल वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कब, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, अगर इसी क्वेश्चन को आप 5 बार लगा लेते हैं, 5 बार बड़े आराम से लग सकता है। बहुत कितने क्वेश्चन आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैक्सिमम होंगे तो 1000 क्वेश्चन होंगे। 1000 क्वेश्चन लगाने के मतलब एक दिन में 100 क्वेश्चन लगाते हैं, तो 10 दिन में हो सकता है, मतलब आप 5 बार मत लगाइए, कोई 3 ही बार लगा लीजिए। देखिए अगर इसको मैं 5 बार वैसे बोल रहा हूँ, अब समय तो कम है, लेकिन तो भी 5 बार अगर लगा लेते हैं तो आपके पास क्या होगा कि एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। सपोज करिए आपने 5 बार क्वेश्चन लगाया, एक एक्सपर्ट थे और एक लोग क्या थे, मतलब 2 तरीके के स्टूडेंट है। इस क्वेश्चन को एक बेसिक स्टूडेंट वाला बच्चा ने क्या किया, 5 बार लगाया है, समझिएगा 5 बार इसको सॉल्व किया है। अब एक यही सेम क्वेश्चन समझिए आपके एग्जाम में आ गया, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम पूरे क्वेश्चन की बात नहीं करते, लेकिन मान लीजिए सेम आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन उनको दिख गया एग्जाम में, तो एक जो एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, लिखेगा, इसको यहाँ करेगा, डिफरेंस करेगा, उसके बाद सोचेगा। लेकिन जो 5 बार प्रैक्टिस किया उसको मैथ्स कम आती है, वो सिर्फ आंसर करेगा कि ये वाला आंसर होगा इसमें, ठीक है, या ये वाला आंसर होगा, वो दिख जाएगा उसको। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, और जो प्रैक्टिस करते हैं वही हमेशा आगे निकलते हैं। तो जो जितना ज्यादा बार प्रैक्टिस करेगा उसको नए नए उसमें चीजें मिलेंगी खुद से, और ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकता है। एक ही वो है,
सिर्फ मैथ्स आने से सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपके प्रैक्टिस से ही होने वाला है। तो अभी भी आपके पास समय है, जितना बार लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए और दूसरों अपने कंप्यूटर से आगे निकलिए, तभी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि यही प्रीवियस ईयर कई सारे लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे। कुछ लोग बेसिक्स लगाए होंगे, कुछ एडवांस तरीके से, आप भूल जाएंगे इसको। कितना भी आपको अप्रोच बताया जाएगा, आप अगर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप 30 बना लें, 25 बना लें, और लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला जब तक आप 40 का टारगेट नहीं होना चाहिए। तभी आपका सिक्योर होगा, मतलब जो जॉब है वहाँ पे। तो प्रैक्टिस करिए जितना बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकता है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सारा गेम देखिए आपके ऊपर है, मेरा तो सिर्फ 10% हिस्सा है इसमें। 10% का मतलब हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यानी कि इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट में। और बाकी जल्दी ही इसके बाद नंबर सिस्टम करेंगे, उसके बाद फिर बाकी चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं।